खुशामदीद। मैं हूँ राना साजिद और आज हम आपको शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसे पुरस्कार, एक ऐसे टैलेंटेड और एक ऐसे जो है एक्टर, डायरेक्टर, राइटर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए और तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए मसले राह होंगी। और हमारे साथ आज मौजूद होंगे इबरार लोधी साहब। इबरार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये बताइएगा, कैसे शौक़ पड़ा, कैसे आने का इस इंडस्ट्री में जो है, किसने मोटिवेट किया था आपको और कहाँ से सफ़र का जो आगाज़ किया था आपने? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कि यार इन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बेस्ट विशेस फॉर यू यार, आप लोगों को अल्लाह कामयाब करे। और बाकी जो मेरे करियर का आगाज़ था, बस अचानक ही एक दिन मैं बड़ा एक आवारा सा इंसान था। सही। आवारा गर्दी का अभी बहुत शौक है। अचानक एक दिन बस शौक हुआ, कोई पोस्टर देखा, मैंने कहा यार चलो ट्राई करना चाहिए एक्टिंग में जाने के लिए। एक्टिंग के लिए? हाँ ठीक है। मैं इधर मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा जो गुड लग ये थी कि मैं फर्स्ट टाइम ही जहाँ गया कि अच्छे हाथों में चला गया। मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब ली, डायरेक्टर करता करता राइटर बना, डायरेक्टर भी बन गया, एडिटिंग भी सीखी। मतलब सारी चीज़ें आपने एक साथ ही शुरू कर ली? मेरा शुरू से यही था कि यार मैं मुझे डायरेक्टर ही नहीं बनना, राइटर ही नहीं बनना, मुझे बनना है प्रोड्यूसर। जब आपको कुछ प्रोड्यूसर बनना होता है, जब फिर आप तब बन सकते हैं जब आपको सारे काम आते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। तो किसको आपने फॉलो किया? मतलब जिससे आपने बोला कि पहला मैंने एक पोस्टर देखा तो एक माइंड में था कि मैंने इस पोजीशन पे पहुंचना है, मैंने इस हीरो को जो है अपने आप को यहाँ पे रखना है। किसको फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में? फॉलो जितने मेरे सीनियर्स हैं मैं सबको करता हूँ। ठीक है। आइडियल एक मैं और लाजमी पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ा एक एम होता है कि हमें हर किसी को होता है कि यार ये मेरा जो है फाइनल डेस्टिनेशन है, तो वो क्या सेट किया हुआ है? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे एक्टिंग का सिर्फ ये था कि यार मुझे एक्टर बनना है। ये नहीं था कि फिल्म में बहुत देखता था, आमिर खान मेरे फेवरेट। अच्छा, ठीक हो गया, बॉलीवुड। और क्योंकि वो प्रोफेशनल है, बाकी भी सब यहाँ हमारे जितने सीनियर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, प्रोफेशनल हैं सब, लेकिन एक होता है ना कि यार दिल को बंदा अच्छा लगता है। और बाकी जो हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा इबरार, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि आपने अरसा कितना हो गया जब से इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, और अब तक जो है आपने सीखा क्या? और ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए बताइएगा कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। आप अगर तो आप वाकई में इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ करना पड़ता है? मैं 15 साल से इस फील्ड में। अच्छा, लेकिन लगते बहुत यंग है अभी भी, लगता है कि अभी भी मतलब समझ के 20-22 साल की एज के दरमियान है। मैं 14 साल का था जब। अच्छा, ज़बरदस्त। चाइल्ड स्टार के तौर पे नहीं, जब मैं कोई स्टार नहीं था, पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। उसके 2-4 साल 2013 में मैंने एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया था लव लाइफ और लाहौर से। ठीक हो गया। तो बाकी 15 साल हो गए मुझे, अभी भी मैंने कुछ नहीं सीखा। मतलब इतना बड़ा समुंदर है ये। हाँ जी, क्योंकि और समटाइम हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो आना चाह रहे हैं वो फील्ड में आते हैं, कहते हैं जी हमें कैमरे के सामने ले आए यार, नो डाउट ज़रूर आए, आप ही के लिए है, आप ही ने आगे आके संभाल है। बिल्कुल, मेहनत तो करें ना। अगर आप किसी लाइक छोटी सी बात है कि जन्नत में जाने के लिए मरना लाजिम है। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी से कहेंगे ना कि यार तुमने जन्नत में जाना, तो कहेगा हाँ यार मुझे ना एक नाक का प्लॉट अभी बुक करवा दे। हाँ। उससे कहेंगे कि यार जन्नत में जाने के लिए पहले तुझे मरना पड़ेगा, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामा जो बन रहा है उर्दू में बन रहा है, हमारी ज़ुबान उर्दू है। सही। और हमारे पंजाब में अक्सर लोग बाहर से भी कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी उर्दू ख़राब है, लेकिन जो स्क्रीन है आप अपनी उर्दू ठीक करें, आपका लैंग्वेज है लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो एक्सेंट है, हम लाहौर में रहते हैं, या सिंधी एक्सेंट है, कोई भी आपने मोस्टली प्लेस नहीं देखे होंगे, ना कोई सिंधी में बन रहा है ना बलोची में बन रहा है, नेशनल जो आपकी लैंग्वेज चल रही है वो है उर्दू। बिल्कुल। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं नए आने वालों को यही कहूँगा कि यार आप अपनी उर्दू ठीक करें। ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करें, देन फिर इनको पहले तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे ही कैमरे के सामने आता है विटामिन कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है। तो मेहनत करते रहे। अच्छा, बड़ा बनने के लिए ना मेरा अपना जो एक ओपिनियन है वो ये है कि बड़े लोगों को फॉलो करें। बुक्स रीडिंग, अशफाक अहमद साहब को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, जो बड़ा जिन्होंने अपनी खिदमत सरंजाम दी, जिन्होंने एक नाम बनाया। और हमने रीडिंग छोड़ दी है, फेसबुक को पकड़ लिया। ऐसे ही शॉर्टकट की दुनिया में आ गए। जो किताब पढ़ने वाली उसको पढ़ नहीं रहे,
और बाकी फेसबुक इंस्टा इधर उधर अपनी फोटो सेल्फी 4 कमेंट्स आ गए हो गए थे जी हम स्टार बन गए। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया का दौर है, डेफिनेटली लोग जो है उसमें इतने मगन हो चुके हुए हैं। लेकिन इब्रार, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, क्या समझते हैं जो पहला जो आपने एक्ट किया था सबसे पहले एज एक्टर, और डायरेक्शन और जो राइटर वो तो अलग से है, सबसे पहला जो आपने एक्ट किया था क्या फीलिंग्स थी, क्या साथ थे, और घर वालों को जो आपने बताया होगा कि मैं फलां दिन जो है फलां टाइम पे आ रहा हूँ, तो क्या जो है जज्बात थे उस वक्त? तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं उस दिन, मेरे जो टीचर है जुल्फ़िकार साहब, अच्छा। जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, दिलशाद नसीम राइटर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं। उनके अलावा उनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। सो मैं डायरेक्शन कर रहा था IQ स्टूडियो, खुरम राना साहब, वो भी मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं, उन्होंने सबसे पहला मुझे चांस दिया। तो उनके पास मैं जॉब किया करता था, उन्हीं ने मुझे असिस्टेंट का जॉब दिया डायरेक्शन में। ठीक हो गया। फिर वहाँ मैं ड्रेस मास्टर भी बन जाता था, कभी एडिटर भी बन जाता था। सही। मतलब सारा दिन शूट पे रहता था, रात में एडिटिंग सीखता था, एक आइडिया हो जाता है। स्पॉट बॉय का काम भी मैं करता था। अच्छा, ज़बरदस्त। एक्टर्स के अपने सीनियर्स के जूते भी पॉलिश किए हैं मैंने। मैं यहाँ पे आपकी बात टाकूंगा। डेफिनेटली ये देखें, ये इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ी पॉइंट की और लॉजिकली बात की है कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने स्टार बनना है, तो इसमें कहीं भी कोई कबाहत नहीं है कि आपको ग्रास रूट लेवल से, ग्राउंड से जो है आपको उठ के जाना पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और सोने का चम्मच लेके, जैसे कहते हैं, पैदा होते हैं और वो आते ही जो है वो स्टार की सीट पे आके बैठ जाते हैं। वो भी कुछ अरसे के लिए जो है वो बैठते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल से मेहनत करता हुआ आगे जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। तो किसी भी काम को कभी भी छोटा ना तस्वर करें। आपने अगर बढ़ना है किसी भी फील्ड में, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आपको ये सारे काम जब तक नहीं आएंगे तब तक आपकी जो है वो कामयाबी वो उस तरह की नहीं होगी जिस तरह के एक स्टार एक्चुअली होती है। जी इब्रार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल मैं देखता हूँ अक्सर मेरे कॉलीग्स भी हैं, कुछ नए भी जो बच्चे आ रहे हैं। मैं लास्ट टाइम एक शूट पे था, मैं नहीं जानता था वो कौन थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। सेट पे आई हैं और मैं अब मेरे टीचर जो हैं वो डायरेक्ट कर रहे थे, उनको तो मैं उस दिन खुद असिस्ट कर रहा था। तो आके अब मैंने मास्क वेयर किया हुआ है, सही, उसे नहीं पता कि यार ये बंदा कौन है। ठीक है, प्लीज़ आप सीन याद कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, अच्छा, आप मुझे पढ़ के सुनाइए। और न्यू कमर है वो? न्यू कमर है। वाह। मैंने कहा जी आपने पहले कुछ किया? तो आगे उनका जो ये मैं सिर्फ बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए बिल्कुल। जी हाँ, मैंने किया है। अच्छा। मैंने तो फलाना ड्रामा भी किया है, फलाना भी किया है, फलाना भी किया है, जो भी अच्छा चलें जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपको इज्जत दे। बिल्कुल ठीक है। करते रहे दिन। आप मुझे 6 बजे फ्री कर दीजिएगा, मैंने जाना है, मेरी शूट है। मैंने कहा जी हम तो आपको पूरे दिन का पे कर रहे हैं, हाँ, पर डे आपने ठीक है, चार्ज किया, जो आपने कहा हमने आपको नहीं बार्गेनिंग नहीं किया। बिल्कुल चलो यार आप हमारे कैरेक्टर में फिट आ रही हैं। और वैसे भी आप पहला होता ये है कि जब आते हैं ना, सर प्लीज चांस दे दे यार, आप मौका नहीं मिलता। और जैसे ही सेट पे आके मेकअप रूम में AC वाले कमरे में बैठते हैं और टांग पे टांग रख के चाय लेके आओ, ये लेकिन ये खैर इसको अल्लाह ने देना होता है। लेकिन ये जो एक एटीट्यूड है ना, आर्टिस्ट में एटीट्यूड नहीं होता। आर्टिस्ट जो बंदा होता है वो बेसिकली दरवेश होता है। बड़ी मज़े की बात की आपने। मैं यकीन करें खुद भी बड़े ऐसे लोगों से मिला और बड़े बड़े नामवर, जिनका पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में नाम है, और यकीन करें इतने पोलाइट, इतने हम्बल कि वाकई में आपने जो वर्ड बोला दरवेश, वो दरवेश ही कहलाए जाते हैं। वो एटीट्यूड कहीं पर भी नज़र नहीं आता। कि सबसे पहले मैं तो अपने आप को आर्टिस्ट कहना भी एक, अल्लाह माफ़ करे, कहना भी नहीं चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा, मतलब दुनिया को बनाने वाला ही एक आर्टिस्ट है। बिल्कुल ऐसे अल्लाह की ज़ात है जिसने सबको तख्लीक किया। तो आर्टिस्ट, हर इंसान आर्टिस्ट है। हम लोग क्या है, हम दुनिया में आते हैं, हर बंदे की अपनी भाग दौड़ में महंगाई हो गई है, हर बंदा किस चीज़ के चक्कर में भाग रहा है, रिस्क के चक्कर में। वो भूल गया है कि मैं दुनिया में करने आया, क्योंकि जब अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि यार रिस्क तो मैंने देना, कोई बंदा भूखा नहीं, आपकी जॉब नहीं है, आपका कुछ नहीं हो रहा, कभी आप भूखे नहीं सोएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और शेक्सपियर ने भी यहाँ पे एक वर्ड बोला था, आपको याद होगा, उनका भी जो कॉल था कि दुनिया एक स्टेज प्ले है और यहाँ पे जो भी आ रहा है एक किरदार, अपना एक करैक्टर, वो रोल प्ले कर रहा है। हम इस चक्कर में भूल जाते हैं कि यार हम दुनिया में आ तो गए, एक तो हमारा मुआशरा जो है
वो हमें बचपन से ही ये ट्रेनिंग दे दी जाती है कि जब हम शुरू से होते ना, बेटा तुमने पढ़ना है, तुम्हें पढ़ के ना फलानी नौकरी करनी है। बचपन से ही आप बच्चे को माइंड में डाल देंगे यार तूने बड़े होके नौकरी बनना है, यही आप उसे यार तूने बादशाह बनना है, तूने अपना बिजनेस करना है, तूने कुछ जो तू करना चाहता है दुनिया में नाम करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारा कुछ कल्चर का भी अफेक्ट करता है। ये चीज़ें हमने बड़ी डीपली जाके स्टडी की हैं कि हमारा जो ईस्टर्न का कल्चर है, मशरकी कल्चर है, उसमें ये कहा जाता है बेटे को बस पढ़ाई कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जो, ये हमारी वो लाइन है। लेकिन जो वेस्टर्न है, यूरोपियन है, वो करते क्या, जो टैलेंट है वो उसको देखते हैं। अगर बच्चा को सिंगिंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक आर्टिस्ट है, कोई किसी भी काम में कर रहा है, वो ये नहीं कहता कि स्टडी, वो कहता है ये काम कर ले। तब वो क्या होता है, वो परफेक्टली हो जाता है, वो उसमें जाकर प्रोफेशनल बन जाता है। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अब्बा जी कह रहे हो तू इंजीनियर ही बनना है, नहीं तो मैं तेरी ना चित्र भेज दूंगा। वो इंजीनियर भी नहीं बन पाता और अपनी उसकी जिंदगी तो डिप्रेशन में चला जाता है। अब आप फॉरेनर्स को देख ले जो गोरे होते हैं, उनको कभी आपने डिप्रेशन में नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे बचपन से ही माइंडसेट है यार बेटा जो भी करना है, वो तो फोन कर देते माँ बाप, थोड़ा डांटे तो पुलिस को कॉल कर ऐसे। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल ये हमारा कल्चर है। अच्छा इब्राहिम, मैं आऊँगा वापस अपने टॉपिक के ऊपर। इंडस्ट्री के जो मौजूदा हालात हैं, हमने देखा है कि आर्टिस्ट बरादरी जो अपनी सारी लाइफ ऑडियंस को, हमारी आवाम को, अपने जो फैंस हैं उनको खुश करने के लिए, उनको जो है एंटरटेन करने में गुजार देती है, लेकिन एट दी एंड उनके साथ वो वाला जो रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनको, जो कि उन्होंने सारी ज़िंदगी पे करके वो दिया होता है। तो उसमें आप क्या कहते हैं, कहाँ पे जो लैक्स हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं और कहाँ पे काम होना बाकी है? कमी वहाँ होती है जहाँ थोड़ा कुछ हो। ठीक है। यहाँ आर्ट की अवेयरनेस नहीं है। आप किसी भी आर्ट की फील्ड देख लें, पेंटिंग्स हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुसव्विर साहब, बल्कि मैं आपके चैनल में भेजूंगा, आप उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मक्का में उनकी पेंटिंग्स अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे टीचर भी हैं, उनसे मैं पेंटिंग्स भी अक्सर सीखता रहता हूँ। मैं खुद भी पेंटिंग्स करता हूँ। तो किसी भी फील्ड में जो भी आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट के बारे में मैं बिल्कुल जो रियलिटी है जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना बड़ा खुददार इंसान होता है। सही। आर्टिस्ट को अपना जो लेवल है उसे कभी नहीं गिराना। उसकी सबसे बड़ी कमाई, उसे पैसे से गर्ज नहीं है, उसे खाने से गर्ज नहीं है, उसे है मेरे फन, मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसकी दाद मिल जाए, वो खुश हो जाए। बहुत बड़ी बात की आप। अब देख लीजिए हमारे अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, ये कितने बड़े बड़े नाम हैं। बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं। सुल्तान राय साहब थे। सुल्तान राय साहब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी तब टॉप पर थी, वो बंदा, उस बंदे ने इंडस्ट्री बना दी थी। कैसे बनाई? जो भी आता था, सर मेरे पास, मेरे जैसा बंदा चला गया, सर मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मेरे ना पैसे हैं, ठीक हो गया, पुत्र है, तू स्क्रिप्ट फाड़, स्क्रिप्ट फाड़ के लेके आ, मैं तेन 10 डेटा देना। और सुल्तान राय साहब माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, डेट्स देना, मतलब वो अगर मैं लेके जाता था किसी प्रोड्यूसर, यार मेरे पास सुल्तान राय साहब की इतनी डेट्स हैं, प्रोड्यूसर कहता था सुल्तान राय साहब की डेट्स हैं, ये है आर्टिस्ट। उस बंदे ने उससे पैसा भी नहीं लिया, उसने कहा यार तेरा फ्यूचर बन जाएगा, तुझे मैं इतनी डेट्स देता हूँ, मेरा शूट कर, कौन सा प्रोड्यूसर तुझे मना करेगा? बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़बरदस्त वाकई में। और आर्टिस्ट डेफिनेटली यही होते हैं, और ये चंद दिन के 4 दिन रोज के जो आर्टिस्ट बनते हैं वो कभी भी इस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाते। आर्टिस्ट जो होता है ना बेसिकली एक बहुत इमोशनल इंसान होता है अंदर से, क्योंकि मैं आपको आज बता देता हूँ, मुझे पहले भी एक चैनल में बुलाया गया था लाइव, वहाँ पर मुझे उन्होंने पूछा कि जी एक्टर क्या है, नॉट आर्टिस्ट, एक्टर। ठीक है। आर्टिस्ट हर बिल्कुल सही है, एक्टर की स्पेशलिटी उन्होंने मुझसे पूछी। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, अचानक ही अल्लाह की तरफ से आमद हुई। तो मुझे कहा, मैंने कहा जी एक्टर जो होता है वो एक बुत है, बेजान मुजस्सिमा है। अच्छा। उसमें रूहें बदलती रहती हैं जो वो कैरेक्टर्स करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, रोल जो उसको मिल रहा है उसके मुताबिक उसने प्ले करना है। तो हम जब बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, मैं तो अक्सर बाहर जा रहा होता हूँ, हर इंसान को देख रहा होता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि यार तो मुझे, फिर मैं उसको फील करता हूँ। जब आप किसी को फील करते हैं ना तो आपको उसका दर्द भी फील होता है। डेफिनेटली ऐसा ही है, और बड़ी डीपली और बड़ी गहरी बात की है कि आप रास्ते में, आप यहाँ से मार्केट में चलते जाएं, आपको एक रेडी वाला भी नजर आएगा, वो भी एक आर्टिस्ट है कि वो यार वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है लाइफ में, उसको क्या ड्यूटी लगी हुई है, जिम्मेदारी है। और इसी तरह आपको एक जो राहगीर है या कोई भी आपको जो करेक्टर मिलेगा वो सारे ही आर्टिस्ट हैं।
और जो अपने अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा इब्रार, इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आए कि जो आप, क्योंकि मैं सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप राइटर भी हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारा जो स्क्रिप्ट है, हमारी जो स्टोरी है, वो आजकल बनस्बत पहले के 90 की दिहाई के या इससे पहले की, ठीक है, तब एक लेसनेबल होती थी, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू रह गया, एक ही टॉपिक रह गया, हमें उस पर काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। मेरे पास बहुत ही तल्ख बातें हैं। हाँ बिल्कुल, मैं करूँगा इंडस्ट्री में बहुत है, लेकिन खैर है, मैं ज़रूर करूँगा। डर तो है नहीं मुझे किसी का, तो जानते हैं। नहीं देखिए, जो रियलिटी हम तो उसके ऊपर बात करने चाहते हैं उस पर। देखिए दुनिया में 3 चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में। ठीक है। हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया कर ले, एंटरटेनमेंट मीडिया, एक चीज़ है जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई जा रही है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ है जो आप देखना चाह रहे हैं। डन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। अभी सिर्फ ये 2 चीज़ें चल रही हैं, और तीसरी चीज़ भी बता। तीसरी चीज़ है जो हो रहा है वो कोई नहीं दिखाता। वो कोई नहीं दिखाता। ये बहुत ज़बरदस्त बात So, की, और बिल्कुल ऐसे ही है रियलिटी। अब मैं एक आजकल के जो इंटरनीज आया, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, TFT, टीवी फिल्म थिएटर, तो मैं चला गया, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ जाके वहाँ से मुझे एक बंदा आया, मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इंटर्नशिप पे आया। अब वो थ्योरी उसकी जो पढ़ी है उसने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे अब मैंने ना वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार ये 180 क्या होता है? तुम्हें पता है? तो कहता जी 180 होता है। हाँ, उसने जो पढ़ा था वो बता दिया होगा। अब मैंने कहा यार 180 क्रॉस वो तुमने जाविया वो बात उसकी बात कर रहा हूँ सर, वो मैं तो आपसे सीखने हूँ। मैंने कहा 4 साल फिर माँ बाप के पैसे क्यों ज़ाया किए? बिल्कुल सही। हमारी जो टेक्निकल, हाँ टेक्निकल, तो इन चीज़ों का नहीं पता। अब हमारी जो थ्योरी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, वो इक्विपमेंट हमारे पास है नहीं। बिल्कुल। जब उनके पास यहाँ पर वहाँ वो पढ़ते हैं एरी, एलेक्सा, रेड, यहाँ पर वो 5D है, DSLR कैमरा, तो हम ड्रामा शूट कर रहे हैं। DSLR कैमरा बेसिकली स्टिल कैमरा है, दिस इज नॉट फॉर फोटो शूट के लिए। ये तो बेचारा गोरा भी सर पकड़ के बैठ गया होगा कि यार मैंने इसमें वीडियो को ऑप्शन क्यों दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री में सबसे एक माफिया है, उसके खिलाफ मैं आप भी मेरा साथ दें, क्योंकि जो नए लोग आते हैं ना उनको पता नहीं होता, वो बहुत मासूम होते हैं। अगर कोई बंदा आ रहा है ना घर से एक्टर बनने या मॉडल बनने के लिए, वो बहुत सारे ख्वाब लेके आता है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसने अपने घर से अपने दोस्तों से बड़ी बातें सुनी होती हैं, समटाइम्स उसके पास पैसे भी नहीं होते, उधार देता है, उसे उधार भी कोई नहीं देता, चल वो पैदल टूटी हुई चप्पल के साथ जाता है ऑडिशन देने के लिए। वहाँ ऑडिशन के लिए अक्सर आप अखबारों में देखते हैं कि जी फलाने ड्रामे के लिए हम एक्टर चाहिए, ये और अपने एक्टर्स को बुलाते हैं, एक छोटू सा हैंडी कैमरा रखा होता है, वो ऑडिशंस कर रहे हैं, उनको ऑडिशन के नाम पे पैसे भी ले रहे हैं, 500 फी रखी है। भाई कोई ऐसा नहीं है जो फी लेके ऑडिशन करे, आपको एक्टिंग करवाए। एक्टिंग आप में टैलेंट है, आपका ऑडिशन फ्री होता है। अगर कोई आपको कहे फोटोशूट तब आपसे मांगा जा सकता है जब अगले बंदे के पास आगे लिंक है, वो भी आप अपना लेके जाए या बाहर से कहीं करवाएं। अगर आपको कोई कहता है ना कि यार मुझसे करवा ले, 15,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, उसके पास तो बेचारे के पास पैसे ही नहीं है यार। अच्छा, ब्रार ने बिल्कुल बड़ी जो है ना एक उम्दा बात की है, मैं नाज़रीन से लाजमी शेयर करना चाहूँगा। आजकल ख़ास तौर पे जो पहले टाइम था वो कुछ और था, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है और ऑप्शंस मौजूद हैं। जो आप एक्टिंग करना चाहते हैं, जो आपने टैलेंट है, जो भी आप में टैलेंट है, वो आजकल मोस्टली लोग कर भी रहे हैं। और जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और यही बात से मैं कंटिन्यू करूंगा कि जो लोग जाके आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि हम आपको रोल लेके देंगे, हम आपको किसी भी जगह पे बिठाएंगे, तो ऐसा जो है एक्चुअल में नहीं है। वो लोग जो है वो इंडस्ट्री का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, उनको ख़राब कर रहे हैं। तो आपके पास अगर टैलेंट है, आपकी वीडियो बनाएं, आप उस चीज़ को अपना शेयर करें, तो जो देखने वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोडक्शन में जो इन हैं काम कर रहे हैं, वो लाजमी आपको जो है उस पर कॉल भी करेंगे, आपको बुलाएंगे भी, मौका भी दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, ये सारा कुछ ऐसे है और सबने पोर्टफोलियो मांगते हैं, पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है क्योंकि पोर्टफोलियो का ये होता है, एक पोर्टफोलियो हम आपका ऑडिशन कर लिया, कुछ होती है आपकी डिफरेंट एंगल से फोटोशूट्स पड़ा हुआ, हम देखते हैं यार कैरेक्टर में ये बंदा इस तरह से, वो पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है।
ठीक है। वो चाहे आप बना लिया करिए, पहले तस्दीक कर लेंगे यार जिस बंदे के पास हम जा रहे, जो बंदा आपको कह रहा है ना कि ऑडिशन फी 500 है, 1000 है, अगर उसके पास उसने 2000 रुपया देख के ऐड अखबार में लगवा दिया, अब उसके पास 40 लोग आ जाए 500 फी दे, वो तो उसने पूरा कर लिया ऐसे, उसका तो मतलब 3 महीने का खर्चा निकल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और फिर बाद में वो कहेगा जी नहीं जी मैंने आपकी फॉरवर्ड कर दी है, अभी फिल्म हो गई है, आपको हालात पता है। उससे क्या होता है, हम लोग बदनाम हो रहे हैं जो काम इंडस्ट्री में, बिल्कुल ऐसे। और सबसे बड़ी बात है आज हमारे जो मेरे पास एक मौलाना साहब है, दोस्त है, मौलाना खैर वो उस तरह के नहीं जो हमारे प्रोफेशनल मौलाना है, वो मौलवी साहब है, ठीक है। वो आगे एक दिन मेरे पास में अपनी आर्ट गैलरी में बैठा हुआ था, तो मुझे कहते जी यार ये कॉन्सेप्ट मैं सब लोगों के माइंड में से निकाल रहा हूँ कि एक गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने, यार आपकी फील्ड में तो ना वो बड़ा गंद होता है, लड़के लड़कियां ऐसे बात करते हैं, उधर जपियां पपियां हो रही होती हैं यार, व्हाट इज दिस, आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आपने कभी शूटिंग देखी है? कहता है नहीं नहीं मेरे दोस्त ने मुझे बताया। तो मैंने कहा जी आप मुझसे क्यों फिर बहस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपके दोस्त की कहानी में आपको बता देता हूँ। कहते जी क्या? मैंने कहा जी आपका दोस्त गया होगा कहीं दूर, शूटिंग हो रही होगी, अब वो कैरेक्टर कर रहे हैं, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, क्या पता वो बहन भाई का सीन चल रहा है, सही वो वैसे भी हम देख रहे होते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हाथ पे हाथ रखते हैं, हाथ पकड़ा उसने देख लिया, लेकिन वो शूट से कोई 50 गज दूर खड़ा होगा, उस शूट के नजदीक भी नहीं जा सकता। अच्छा। वहाँ वो शूट देख के आया और आपको दोस्तों में बैठ के बताया मैंने तो ये देखा वो देखा, यार मैंने इतना एंजॉय किया, मजा आ गया, और आप मुझे आगे कह रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो ये जो लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, यार आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपके घर में कोई आर्टिस्ट पैदा होता है तो वो खुदा की नेमत है। बिल्कुल, फ़न वाकई में अल्लाह ताला की नेमत है, और कोई भी आपके अंदर टैलेंट है उसको कभी भी ज़ाहिर है वो ज़ाया ना होने दें, उसको खुलकर लेके सामने आए। इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर बात कर ली, फ़िल्म के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो एक मकाम हासिल किया था वहीद मुराद लेवल था, फिर आपके बाद आपको पता है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं, शान का भी वक्त था, मोमर रना, और मतलब एक लंबी हमारी चेन चलती आ रही थी, और सुल्तान राही साहब का तो दौर वैसे ही हमारा गोल्डन रहा, पंजाबी एरा बेस्ट ऑफ हमारी इंडस्ट्री का टाइम था। लेकिन अब हमें फिल्म में जो है वो करैक्टर कौन से नज़र आ रहा है जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और हमारी फिल्म भी इस तरह लग रही है जैसे ड्रामा प्लस फिल्म वो मिक्सअप हो गया हुआ है। तो क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है? स्टैंड बहुत अच्छा कर रही है, हमें अपनी इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करें। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अब हम फिल्म का एक्टर कहाँ से, ड्रामा से ही लेके जाएंगे, अपने आर्टिस्ट को ही आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एफर्ट कर रहे हैं, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये हमारी इंडस्ट्री पे जो भी अभी फिल्म पे पैसा लगा रहा है वो रिस्क ले रहा है। सही, मतलब उसको पता नहीं है कि पता नहीं है यार मेरे साथ क्या हो, लेकिन वो फिर भी ले रहा है। लाइक आपकी तरह के, मेरी तरह के लोग जिनको इंटरेस्ट है कि यार हमने उसे उठा के चलेंगे। बिल्कुल सही। मैं कराची में था, कहते जी लाहौर में काम खत्म हो गया। वसीम साहब है यहाँ हमारे चैनल के, रिजवान साहब भी हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है इस प्रोग्राम के। सही सही सही, बिल्कुल। तो मैं घर था, मैंने कहा यार चलो कराची में तो मैं कर ही रहा हूँ, लाहौर में बाकी काम खत्म हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट यार हम भी कराची आ रहे हैं। मैंने कहा यार कराची में भी आजकल लॉकडाउन की वजह से काम लगा हुआ है, लेकिन लाहौर में काम खत्म होने की वजह क्या है, कभी ये किसी ने नहीं सोचा। ये कहते हैं कि लाहौर में काम खत्म हो गया, कराची में जितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो हम सब पाकिस्तानी, बिल्कुल कर रहे हैं, काम कहाँ खत्म हुआ? लाहौर में आप क्यों नहीं खुद कर रहे कुछ? हम जब किसी पे डिपेंड करेंगे यार वो आएगा हमें काम देगा, आपको एक काम आता है आप अपना काम लेके बैठ। बड़ी अहम बात की आपने, और जाहिर है कि अगर हम किसी के हर सहारों पे चलते रहेंगे यार वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ जाहिर इंडस्ट्री मौजूद है, बहुत बिजी है वो लोग। अगर एक बंदा काम कर रहा है, अपने रिस्क पे काम कर रहा है, वो उसका फोकस उसके काम पे है। बिल्कुल ऐसे। अभी हम यहाँ पर ये गपशप कर रहे हैं, हमारा फोकस इस पे है। बाहर कोई अगर बाहर से तंग करता रहेगा कि यार हमें उस पे ज़ाहिर नहीं तो जो इरिटेट भी होंगे। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले क्या, पहले वही बात ना, काम मांगते काम दो काम दो काम दो। जब काम शुरू होता है, लाइक अगर मैं अपने करता हूँ यार मैं फलानी वेब सीरीज शुरू कर रहा हूँ, यार मेरे पास अभी बजट नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि चलो यार काम रनिंग में आ जाए, जब रनिंग में आ जाएगा जो दिखता है वो बिकता है, आम सोचल पहाड़ हो जाएगा होता है। तो फिर साथ ही ना बजट चला जाता, मैं तो इतने ये आर्टिस्ट। मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने कहा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा है, उससे इंट्रोड्यूस भी मैंने ही करवाया था अपने प्ले में, कराची में भी बहुत काम किया, नाम नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो अभी परसों का वाकया है, मैंने कहा यार मैं एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, तो एक कैरेक्टर है तुझ पे बिल्कुल सूट करता है, वो तो कर दे। हाँ यार करने में मसला ही कोई नहीं है, तो भाई है अपना। उससे पहले मैसेजेस मेरे पास ढेरों आए हुए हैं कि यार भाई ये हो गया। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। अब मैंने कहा यार कल छुट्टी हो, यार कल तू मुझे अभी ऑन टाइम पे बता रहा है, मेरा तुमने कहा संडे है, संडे को तुझे क्या है? बिल्कुल यार मैं संडे को लेट सोता हूँ। सही। ये करतूते हैं इनकी, जिसकी वजह से मार खा रहे हैं। एटीट्यूड। फाइनल यही मैसेज है हमारा। और हमने बड़ी जो है प्रोफेशनली बातें भी कर ली इब्रार से, और आपने सारी चीज़ें वो सुनी जो एक्चुअली इंडस्ट्री में होता है और कैसे कैसे जो है आपको फेसेस करने पड़ती हैं स्टेजेस का। अब मैं लास्ट पे जो अपने प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले इब्रार की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में लाजमी जानना चाहूँगा। इब्रार क्या वैसे जो है मूड में गुस्से वाले हैं, पोलाइट हैं, मतलब हम्बल हैं, किस तरह का रवैया कैसा है आमतौर पे? ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला। हाँ ये है कि मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि यार लोगों को एंटरटेन करूँ, हंसाता हूँ। नहीं, जब गुस्सा आता है तो क्या आपका वो गुस्सा पहली बात तो आता नहीं है मेरा, आखिरी हद से भी आगे की हद होती है कि यार जाने दे ठीक कोई है। बात नहीं। सबसे पहले मैं देखता हूँ यार अगला बंदा शाउट कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे गुस्सा क्यों कर रहा है, कोई उसके पीछे रीजन होगी। मैं कहता हूँ यार कोई नहीं, अब चुप खामोशी कर लेता हूँ, मतलब इग्नोर करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर से करता हूँ यार बैठ के बात करते हैं। सही हो गया। फिर वो जब बहुत ज़्यादा चला जाता है फिर वो उसका रिएक्शन देना ही पड़ता है। रिएक्शन जो होता है वो फिर बहुत एक अजीबोगरीब होता है, मैं अब खुद के बस में नहीं रहता। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, लाजमी ज़ाहिर है इंडस्ट्री में आप मौजूद हैं और हम तो एक नॉर्मल लाइफ में जो रहता होता है इंसान, उसको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्यार हो जाता है। तो इंडस्ट्री वाला बंदा जो जब चारों तरफ से घिरा होता है इन्हीं चक्करों में तो क्या कहते हैं, किससे हुआ था जो एक्चुअली हुआ था, ये वो वाला नहीं जो दिल से हुआ था प्यार, वो ज़रा हमारे नाज़रीन से। प्यार जो होता है ना, सबसे पहले प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, वो ज़ाहिर है स्टेप है ना। प्यार तो आप जितना बांटेंगे उतना अच्छा है, बढ़ जाएगा, वो जितना बढ़ाएंगे बढ़ेगा। सही है। और इश्क सिर्फ खुदा से हो सकता है। ठीक है। मोहब्बत जो है वो किससे हुई जो एक्चुअली ऑब्वियसली लड़की से हुई होगी, लेकिन उसमें हम ये हमारे नाज़रीन बेकरार हैं, जानना चाहते हैं। नहीं वो कुछ चीज़ें होती है बंदा वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है। वो और मुझे एक बार नहीं हुई, बार होती है, 2 बार हुई, 3 बार हुई। मैं ये नहीं करता हूँ यार। अच्छा मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो बहुत ही बुरा है। अगर मुझे या आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, हम कहते हैं कि यार ये मुझे मिल जाए, मैं बस इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे मिल जाए, उसे पा लेना ही मोहब्बत समझते हैं हम। लेकिन अगले बंदे को भी तो देखें ना, वो क्या वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बिल्कुल सही है। तो जिससे आपको मोहब्बत है, आपको चाहिए कि यार उसको खुश रखना है। मोहब्बत तो ये है ना कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसका ख्याल हो, वो कैसे खुश रह सकता है? अगर वो किसी की मोहब्बत में मुब्तला है तो उसकी मोहब्बत में उसके पैरों में लाके फेंको, ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रोल भी है। अच्छा एट द एंड सारी बातें हमने की और बड़ा एंटरटेनमेंट रहा, सारी चीज़ें हमने आपसे सुनी भी और कुछ हमने सीखा भी, नाजरीन ने भी नफले कुछ सीखा। कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? गालिब साहब का शेर याद आ गया मुझे, एक वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, मेरा मोस्ट फेवरेट है और रियलिटी भी है। बाज़ीचाए इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अला। और वाकई में जो इंडस्ट्री की लाइफ है ना, वहाँ पे डेली एक तमाशा होता है नया ही, तो रोज़ एक नया जो है वो करैक्टर सामने आ रहा होता है, नई जो इंसिडेंट हो रही होती है, नई हैपन हो रही होती है, क्या कुछ हो रहा था। ओके, थैंक यू सो मच इब्रार, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और बड़ी मज़े की नशिस्त रही आपके साथ और बड़ा मज़ा आया। और यंग टैलेंटेड हैं बिल्कुल, हमने देखा इंडस्ट्री के हवाले से जो आपने बातें की। नाजरीन से मैं लाजमी कहना चाहूँगा, जो भी इंडस्ट्री में आना चाहता है वो आज के हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सी चीज़ें जो है वो सीख सकता है, उसको
लेके जो है अपने ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं। और आर्टिस्ट होता क्या है और फनकार जो है वो उसको कहते किसको है, ये भी आपको जो है इब्रार ने बड़ा क्लियरली और वाज़ेह तौर पे बता दिया। ना सिर्फ हमारे रवैये और एटीट्यूड हमें आर्टिस्ट बनाते हैं, बल्कि जो दरवेशी है, हम्बल है, पोलाइटनेस है, वो हमें आर्टिस्ट बनाती है, बड़ा स्टार बनाती है। ये नहीं होता कि आप किसी बड़ी ओहदे पे पहुंचे हो तो ही आर्टिस्ट हैं। आप कहीं पे भी हैं, आप आर्टिस्ट हैं अगर आप अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। तो हमें आज इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।